जय श्री लक्ष्मी माता की जय। आज के इस पावन शुक्रवार व्रत में माता लक्ष्मी की कृपा पाने प्राप्त करने के लिए हम सुनेंगे शुभ शुक्रवार व्रत कथा और साथ ही साथ करेंगे पवित्र नाम जप। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, माता लक्ष्मी उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करती हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी, लेकिन घर में हमेशा तंगी रहती थी। खाने तक के लाले पड़े रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी रोते रोते बोली, हे भगवान, क्या हमारे जीवन में कभी भी सुधरेगी? उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। वह ईश्वर बोल रहे थे, हे साध्वी, तुम्हारे घर में दरिद्रता का कारण यह है कि तुमने कभी शुक्रवार व्रत नहीं किया। माता लक्ष्मी स्वयं इस दिन प्रसन्न होकर भक्तों के घर आती हैं। तुम श्रद्धा से शुक्रवार व्रत करो, सब कष्ट दूर होंगे। सुबह होते ही उसने संकल्प किया, आज से मैं माता लक्ष्मी का शुक्रवार व्रत करूँगी। वह सुबह स्नान कर घर को साफ सुथरा किया, सफ़ेद वस्त्र पहने और चावल की बेदी बनाकर लक्ष्मी जी का सुंदर पूजन किया। पूजन के बाद उसने माता को दूध चावल भोग लगाया, कथा सुनी। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जहाँ घर में अन्न का एक दाना नहीं रहता था, वहीं अब अनाज से कोठरी भरी रहने लगी। जहाँ पहले फटा पुराना कपड़ा भी मुश्किल से मिलता था, वहाँ अब सुंदर वस्त्र आने लगे। पड़ोसियों ने पूछा, बहन, यह अचानक ऐसे वैभव कैसे आ गया? वह बोली, सब माता लक्ष्मी की कृपा है। जिसने शुक्रवार का व्रत किया है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रह सकती। एक दिन उसका पति बोला, तुम व्रत करती हो, पूजा करती हो, परंतु क्या हर किसी को इतना फल मिलता है? तभी उसी क्षण एक वृद्ध रूप में माता लक्ष्मी उनके द्वार पर आई। उन्होंने कहा, बेटा, जिसे मन में श्रद्धा होती है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। जब दूसरा शुक्रवार आया, ब्राह्मण की जीवन बहुत कष्टों से भरा था। घर में फूटा तिनका घड़ा, कपड़े इतने पुराने कि टाके लगे रहते थे। कभी पूरा भोजन मिलता, कभी आधा भूखा सोना पड़ता। ब्राह्मणी अक्सर रोती हुई कहती, प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह गरीबी क्यों? एक दिन वह जंगल में सूखी लकड़ियाँ बटोरने जा रही थी। रास्ते में एक वृद्ध साधु मिला। उसने ब्राह्मणी की आंखें में दर्द देखा और पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? ब्राह्मणी ने अपनी सारी कहानी कह दी। साधु मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारे घर में दरिद्रता इसलिए है क्योंकि तुमने कभी व्रत नहीं किया। यह व्रत स्वयं महालक्ष्मी का प्रिय है। ब्राह्मणी ने श्रद्धा से कहा, महाराज, मुझे व्रत कैसे करना चाहिए? साधु बोला, स्वच्छ, सादगी, सत्य और श्रद्धा से सुबह स्नान कर घर साफ करो, माता का पूजन करो, कथा सुनो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए और नाम जप करो, ओम श्री महालक्ष्माय नमः, 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 ओम श्री महालक्ष्माय नमः। ऐसे करके नाम जप करो, आपकी हर बाधा दूर होगी, हर कष्ट दूर होंगे। जब तीसरा शुक्रवार आया,
अगले शुक्रवार ब्राह्मणी ने व्रत रखा। सुबह ही सुखद हवा चली, मानो माता लक्ष्मी आने वाली हो। उसने घर साफ किया, दीपक जलाया और माता की मूर्ति को नदी से लाया हुए कमल फूल से सजाया। पूजन करते समय उसने मन ही मन कहा, हे मातेश्वरी, सदा हमारे घर निवास करना। उस दिन चमत्कार हुआ। एक धनी साहूकार घर आया और बोला, बहन, तुम्हारे पति ने मेरे लिए वर्षों पहले काम किया था, या उनकी मजदूरी है। उसने चांदी के सिक्कों को थैले में दे दी। ब्राह्मणी की आंखें भर आईं। उसने माता के आगे सिर झुका दिया और नाम जप करने लगी। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। 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 ऐसे करके माता रानी के आगे नाम जप करने लगी और कहने लगी, हे माँ, तुम तो जगत जननी हो, करुणामयी हो, तुम्हारी माया कौन जाने। धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। जहाँ पहले रसोई में सन्नाटा था, आज खुशबू थी। जहाँ पहले फटा दरवाज़ा था, आज नई लकड़ी का दरवाज़ा लगा था। बहन ब्राह्मणी बोली, माता लक्ष्मी के शुक्रवार व्रत से उसके पति को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, क्या एक व्रत से इतना बदल सकता है। ब्राह्मणी शांत स्वर से बोली, विश्वास से सब होता है। जप करती हुई बोली, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। ऐसे करके 11 बार धीमे धीमे इससे आपका हर दुख दूर होगा। ऐसे नाम जप करना चाहिए। जब एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो सामने एक दिव्य वृद्ध खड़ी थी। चेहरे पर तेज, पैरों में कमल की धूली और वातावरण में सुगंध फैल गई। वृद्ध बोली, बेटी, क्या थोड़ा जल मिलेगा। ब्राह्मणी ने आदर से बैठाया, चरण धोए और भोजन कराया। भोजन कराते कराते वृद्ध बोली, तुम्हारे घर में अब कभी कमी नहीं होगी। ब्राह्मणी ने पूछा, अम्मा, आप कौन हो। वृद्ध मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसकी तुम शुक्रवार को पूजा करती हो। मैं लक्ष्मी हूँ बेटी। यह कहते ही वह प्रकाश में विलीन हो गई। ब्राह्मणी धम सी बैठ गई। अचानक घर में